क्या कभी आपने सोचा है कि यदि किसी मनुष्य को मृत्यु से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक वरदान देने आए और वह मनुष्य अपने लिए कुछ भी न मांगे। कहा जाता है कि उस संध्या कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर एक ऐसा संवाद हुआ जिसने देवताओं को भी मौन कर दिया। यह कथा किसी ग्रंथ का शाब्दिक वर्णन नहीं बल्कि महाभारत से प्रेरित एक भावनात्मक कल्पना है जिसका उद्देश्य धर्म, त्याग और कर्म का संदेश देना है। लेकिन उस दिव्य संवाद तक पहुंचने से पहले आपको जानना होगा कि उस अंतिम क्षण में कर्ण के मन में कौन सा ऐसा रहस्य था जिसे उसने जीवन भर अपने हृदय में छिपा कर रखा। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम शब्द ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। कुरुक्षेत्र का 18वां पहर समाप्ति की ओर था। डूबते सूरज की लालिमा युद्ध भूमि पर बिखरे अस्त्र शस्त्रों पर पड़ रही थी। हवा में धूल थी, लेकिन उस धूल से कहीं अधिक भारी था मौन। जहां दिन भर रणभेरी गूंजती थी, वहां अब केवल घायल योद्धाओं की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। धरती पर पड़े कर्ण का शरीर बाणों से घायल था, पर उसके चेहरे पर विचित्र शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो वह युद्ध हारकर भी किसी गहरे सत्य को जीत चुका हो। उसी समय दूर से एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण उसके पास आ रहे थे। उनके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, हर कदम जैसे समय को भी धीमा कर रहा था। कृष्ण कर्ण के समीप बैठे, उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे। फिर कर्ण ने बहुत धीमी आवाज में कहा, माधव, अंततः आप आ ही गए। कृष्ण मुस्कुराए, राघव, मैं वहाँ अवश्य आता हूँ जहाँ किसी आत्मा ने अपना धर्म अंत तक निभाया हो। यह सुनते ही कर्ण की पलकों पर नमी उतर आई। उसने आकाश की ओर देखा। जीवन भर लोग मुझे पहचानने में भूल करते रहे, लेकिन आज आपने मुझे मेरे कर्म से पहचाना। कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य को संसार उसके जन्म से पहचानता है, मैं उसे उसके हृदय से पहचानता हूँ। इतना सुनते ही कर्ण की आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद उसने फिर कहा, माधव, आज मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगा, आज केवल एक निवेदन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वह सत्य बताना चाहता हूँ जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा। कृष्ण शांत रहे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। डूबते सूरज की अंतिम किरणें जैसे उसी संवाद की साक्षी बन गई। कर्ण ने गहरी सांस ली। मेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन से नहीं था, वह मेरे अपने मन से था। हरे कृष्णा, राधे राधे। शेष भाग दूसरे पार्ट में।